हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर चीनी बॉर्डर से लगते हुए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना पूरी ताकत से अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही। एलएसी के करीब भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज को अंजाम दे रही। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान बेहतरीन तालमेल के साथ दुश्मन के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों की नुमाइश कर रहे हैं। 10 नवंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। जमीन पर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की दहाड़ से पूरा इलाका थर्रा रहा है। तो वहीं चिनूक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रूट के साथ भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना से आसमान गूंज रहा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय सेना किस तरह से एक्सरसाइज को अंजाम दे रही। भारतीय सेना के जवान एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में सवार होकर सेना और स्पेशल फोर्स के जवान अपने टास्क को पूरा करने निकल पड़ते हैं। दुश्मन के इलाके के पास हेलीकॉप्टर से स्लीदर करते हुए जवान जमीन पर उतरते हैं और जंगलों में दुश्मन की नजरों से छुपते हुए फाइनल असॉल्ट के जरिए वहां पहुंच जाते हैं। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के सिनर्जी एक्सरसाइज का एक ऐसा ही वीडियो जारी हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एयरबेस पर एयर डिफेंस गन L70 को ट्रक के जरिए टो करके लाया जा रहा। गन को यहां से लोड करके LAC के पास ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जा रहा। आगे का काम भारत के बाहुबली विमान के जरिए किया जाता है। एयरफोर्स के C-130J सुपर हरकुलिस विमान को एयरबेस पर लैंड करते हुए भी देखा जा सकता है। गन को इसी एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है। थोड़ी ही देर में एयरक्राफ्ट ALG पर लैंड कर लेता है। ये गन दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर रॉकेट को मार गिराने में सक्षम है। इस भारी भरकम गन को ले जाने के लिए विमान का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि पहाड़ी इलाकों में जमीन के रास्ते मूव करने में समय ज्यादा खर्च होता है, जबकि एयरक्राफ्ट के जरिए इस काम को बेहद तेजी से पूरा किया जा सकता है। सेना के ईस्टर्न थिएटर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी भी अहम रोल अदा कर रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा की निगरानी ईस्टर्न थिएटर के हाथों में है, लेकिन सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए नौसेना बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के युद्धपोतों पर नजर रखती है। यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास में नौसेना को भी शामिल किया गया है। अब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को आर्मी लीड कर रही है। इस अभ्यास के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के कई मिलिट्री बेस, सभी एयरबेस और ALG को एक्टिव किया गया है। इस युद्धाभ्यास में आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स हिस्सा ले रही। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप और आर्टिलरी गन अपनी ताकत दिखा रही हैं। वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17, अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। नेवी की तरफ से दुनिया की सबसे बेहतर लंबी दूरी की टोही विमान P-8I को भी इसमें शामिल किया गया है। खैर, आज के जमाने में युद्ध जीतने के लिए ताकत के साथ तकनीक भी अहम हो जाती है, इसलिए पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज में UAV यानी ड्रोन को भी शामिल किया गया है। सैनिक स्वार्म ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन और लाइट रिंग म्यूनिशंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा। आर्मी की ओर से जारी वीडियो में पहली बार रोबोटिक डॉग को ऑपरेशन का हिस्सा बनते हुए दिखाया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय सेना के पैरा SF कमांडो ब्लैक हॉर्नेट नैनो UAV का भी इस्तेमाल एक्सरसाइज के दौरान कर रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर तनाव घटाते हुए डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की गई।